संकुल शिक्षक शर्मा जी, इस विद्यालय परिसर में उपस्थित अन्य विद्यालयों से आए हुए बुजुर्ग, इस विद्यालय के सभी शिक्षक, सभी अभिभावकगण, प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं जो कक्षा 5 उत्तीर्ण होने वाले बच्चों जिनको आज विदाई दी गई है, उन्हें मैं बधाई देना चाहता हूँ कि एक शुरुआत है और आपका एडमिशन निकटतम विद्यालय में हो गया है। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो हम लोग बताएं, कल से ही विद्यालय जाना प्रारंभ कर दें। जल्दी यहाँ नज़दीक का विद्यालय, चाहे नगरा में या जहाँ भी खनौर, सुल्तानपुर, जो आसपास के विद्यालय हैं, वहाँ पर आप सब कल से ये मान कर जाएं कि आपका प्रवेश विद्यालय में हो गया। जैसा कि अभी बहुत सारी चर्चा हो चुकी होगी, मैं मीटिंग में काफी विलंब से आया। निश्चित रूप से इस विद्यालय को सजाने में, संवारने में यहाँ के जो प्रधानाध्यापक हैं राजीव नारायण पांडे जी और उनकी टीम ने बहुत प्रयास किया है। निश्चित रूप से इस विद्यालय में कई बार मुझे आने का अवसर वैसे भी मिला है व्यक्तिगत रूप से, किसी समारोह में पहली बार मुझे आने का अवसर मिला है। मैं इसके लिए इस विद्यालय को सजाने, संवारने और अरे खूब नहीं रुकी भी बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। ठीक, ये समय जैसा कि आज प्रवेश उत्सव और वार्षिकोत्सव या विदाई समारोह जो भी कहें, इधर देखो, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही वो समय है कि हमको प्रयास करके अपने विद्यालयों में नामांकन बढ़ाना है। लड़के एक किसान अगर कार्तिक और आषाढ़ में चुप्पी लगा लेगा तो साल भर खाली हाथ बैठा रहेगा, कुछ नहीं कर सकता। वही स्थिति इस समय अगर विद्यालय परिवार हमारा इस समय उपस्थिति दिखाएगा तो साल भर कुछ करने के लिए नहीं होगा। निश्चित रूप से जो विद्यालयों में छात्र नामांकन निराश हो रहा है, एक चिंतनीय विषय है। हमारे परिषदीय विद्यालय में गत वर्ष की तुलना में, कोविड तो बीती बात हो गई, उससे देखें तो काफी अंतर आ गया, लेकिन गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष जो नामांकन रहा है वो लगभग 3600 बच्चों का परिषदीय विद्यालयों में निराश हुआ है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैंने सभी विद्यालयों के लक्ष्य दिया है कि हम उन बच्चों के नामांकन के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स करें, विद्यालय समय के बाद भी समय दें, और जब हम प्रयास करके बच्चों को अपने विद्यालय में ले आएंगे तो साल भर उन्हें हम अच्छी शिक्षा देने के लिए अच्छी रणनीति बना सकते हैं। विद्यालय में बहुत सारे भौतिक संसाधन हों, लेकिन अगर बच्चे नहीं होंगे तो उस विद्यालय का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि फर्नीचर के बिना विद्यालय हो सकता है, संसाधन के बिना विद्यालय हो सकता है, लेकिन बच्चों के बिना किसी विद्यालय की कल्पना नहीं की जा सकती। बच्चे होंगे तभी हम सबका भविष्य है, और तभी बेसिक शिक्षा परिवार आगे सरवाइव करेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से हम सभी गुरुजनों से अपेक्षा करते हैं, हमने जो एक कैंपेन भी शुरू किया है कि ईच टीचर कॉल टू पेरेंट्स। हम देखिए प्रयास करते हैं, लेकिन नियमित प्रयास करें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक दिन हम बहुत मेहनत करें, दूसरे दिन फिर सुस्ती आ जाए, तो उससे हम थोड़ा प्रयास करें, लेकिन जो करें वो नियमित रूप से करें। इसीलिए मैंने पिछले साल भी एक ड्राइव शुरू किया था, ये टीचर कॉल टू पेरेंट्स। इससे हमारे विद्यालय के साथ अभिभावकों का आर्थिक संबंध भी बनेगा, जुड़ाव भी होगा, और हम उनसे जुड़ भी सकेंगे, और बच्चे भी निश्चित रूप से आपके साथ भावनात्मक लगाव महसूस करेंगे। आज जरूरत एक शिक्षक केवल एक पारिश्रमिक या मजदूर बनने की नहीं है कि वे पा रहे हैं इसलिए हम पढ़ा रहे हैं। आज एक गुरु की जो महत्ता है, गुरु बनने की आवश्यकता है, और जब आप गुरु बनकर सोचते हैं तो आप बाकी छोटी समस्याएं जितनी भी हैं सब दूर हो जाती हैं। जहाँ चाह है वहाँ राह है। काम करने के 100 रास्ते हैं, काम ना करने के 100 बहाने हैं, ये आप पर निर्भर करता है। और जिस दिन आप गुरु के रूप में सोचना शुरू कर देते हैं, सभी गुरुजनों से अपील है, राजीव नयन से कुछ सीख लें, रजनीश दुबे से कुछ सीख लें, तभी इन कार्यक्रमों में आने की सार्थकता है। ऐसा क्या है, तो मार्निंग वॉक में भी यहाँ स्कूल में मैं आया हूँ,
मॉर्निंग वॉक में आया तो पौधों को पानी देने के लिए राजीव नारायण पांडे यहाँ खड़े हैं। अगर ये सोचे कि नहीं 10 बजे स्कूल खुलेगा, 9 बजे खुलेगा तब मैं जाऊँगा, तो ये हरियाली नहीं दिखती। इसके लिए देखना पड़ेगा कि लाइट सुबह आ रही है तो साइड पहुँचकर हमें पौधों को पानी देना है। तो मैंने तो देखा है। अगर कुछ अतिरिक्त आप समाज से चाहते हो, अतिरिक्त समाज सम्मान आपको दे चाहते हो, तो आपको अतिरिक्त एफर्ट्स करना पड़ेगा। अगर एक 8 से 2 की कार्यवध मानकर कार्य करेंगे कि हमें तो 8 से 2 की नौकरी करना है, इसके बाद हमारा कोई मतलब नहीं है, तो निश्चित रूप से आप नौकरी तो कर सकते हो, नौकरी में आ गए हो, लेकिन जो सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिल सकता। उसके लिए हमें व्यक्तिगत रूप से जुड़ना पड़ेगा। निश्चित रूप से अभी अजय जी भी कह रहे थे कि हमारे पास तो वो बच्चे आते हैं जिनका कोई पूछने वाला नहीं, जिनके माँ बाप भी नहीं चाहते वो पढ़े, वो बच्चे को इसलिए भेजते हैं कि बच्चे को MDM मिल जाएगा, बच्चे को 1200 रुपये DBT का मिल जाएगा, फ्री में किताबें मिल जा रही हैं। तो ऐसे अभाव को करना हमारे लिए बड़ी चुनौती है, और ऐसे बच्चों के लिए काम करना वास्तव में असली समाज सेवा है। उनके लिए हमें सोचने की जरूरत नहीं जो अपने बच्चे को पब्लिक स्कूल में पैसा देकर बस लगाकर अपनी गाड़ी से भेज देते हैं, क्योंकि वो तो जा चुके हैं, वो अपने बच्चे को जो करना चाहें कर सकते हैं। हमें समाज के इन्हीं बच्चों के लिए तो सोचना है। आप ही सब कुछ हो, आप ही भाग विधाता हो, आप चाहो तभी ये आगे बढ़ेंगे। जिनके गार्जियन को पता नहीं कि शिक्षा कितनी इम्पोर्टेंट है, उनके लिए तो आपको सोचना है कि बच्चा नवोदय में जा सकता है कि नहीं, सैनिक स्कूल में जा सकता है नहीं, श्रेष्ठा योजना में आवेदन करा सकते हैं। आप नहीं कराओगे तो कुछ नहीं करेंगे, उसके गार्जियन को कोई मतलब नहीं इससे। आप अगर अभी मैंने देखा जनपद में सर्वाधिक 1126 नवोदय विद्यालय का फॉर्म यहाँ भरा दिया, लेकिन जहाँ टीचर भर्ती तो 467 बच्चे परीक्षा देने नवोदय की नहीं गए, क्योंकि टीचर लेकर नहीं गए। तो ये बच्चे तो ऐसे हैं कि इनको जहाँ पहुँचाना चाहो पहुँचा सकते हो, नहीं तो अपने मन से कहीं नहीं जाने वाले। टीचर चाहेगा तो परीक्षा भी दे लेंगे, हो सकता है सिलेक्ट भी हो जाए और आगे उसका भाग्योदय हो जाएगा। लेकिन आपके थोड़ा प्रयास से अगर ये बच्चे कहीं आगे बढ़ जाते हैं, इसी में से कोई आगे बढ़ जाता है, तो निश्चित रूप से पुरस्कार की जो बात हो रही है, जब एक बच्चे को मेडल मिलता है तो उसके शिक्षक के सीने पर मेडल उससे पहले लग जाता है, यही सबसे बड़ा सम्मान है। मैंने बहुत सारे ऐसे पुराने गुरुजनों को भी कहते सुना है, मेरा पढ़ाया हुआ लड़का आ जाइए। वो भाव जो उनके चेहरे पर होती है, जो प्रसन्नता होती है, वो सबसे बड़ी उपलब्धि है। मेरा पढ़ाया हुआ लड़का आज डॉक्टर है, CMO है, इंजीनियर है, वो सबसे बड़ा पुरस्कार है। जहाँ तक पुरस्कार की बात है तो प्रक्रिया काफी उस समय होता था कि जो प्रयास करता था, नेतागिरी करता था, जुगाड़ लगाता था, वही होता था। लेकिन अब व्यवस्था पारदर्शी हो गई ऑनलाइन प्रक्रिया में। मुझे तकलीफ है, पिछली बार हमारे ब्लॉक से केवल एक टीचर ने आवेदन किया, आज तो ये पुरस्कारों की संख्या पहले काफी बढ़ गई है। जहाँ राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार बहुत कम हो गए हैं कि पूरे प्रदेश से गिने चुने लोगों को मिल पाएगा, वही हर जनपद से 2 टीचरों को पुरस्कार के लिए आवेदन होता है और एक को मिलना ही, यानी 75 टीचर्स को मिलना अनिवार्य हो गया। अगर आवेदन हुआ तो, आवेदन ही नहीं हुआ तो क्या कर सकता है। तो ये पुरस्कार जो बढ़ा है हमारे ऐसे टीचर्स के लिए जरूरी है, लेकिन उसके लिए नॉमिनेशन खुद करना हो। अब ऐसा नहीं है कि साहब जिसका नाम बाहर भेज देंगे वही पुरस्कार पा जाएगा। हाँ, वो हमें सत्यापन करना होगा। BSA साहब को भी एक कमेटी है डाइट की अध्यक्षता में, प्रिंसिपल की, वो भेजेगी। लेकिन सबसे पहले टीचर के अंदर आत्मविश्वास हो कि हाँ मैं डिजर्व करता हूँ, अपना आवेदन तो ऑनलाइन करें, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। पहले सीमा थी कि 15 साल से पहले राज्य पुरस्कार नहीं मिल सकता। आज 3 साल आप पढ़ाते हो गया तब भी आप पुरस्कार के लिए आवेदन कर सकते हो। तो बहुत सारी चीजें आपके लिए, प्लेटफॉर्म भी खुला है और स्वयं आगे आना चाहिए। आगे आने के लिए जरूरी है कि आपको अपना प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण करना होगा, ऑनलाइन आवेदन करना होगा, उसके लिए आपकी तैयारी करनी होगी, फिर उसका मूल्यांकन के बाद की बात है। पहले तो आप मैदान में आए, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। पुरस्कार के लिए ऐसे शिक्षकों को स्वयं भी आत्मविश्वास दिखाना पड़ेगा, स्वयं आगे आना होगा। अगर आत्मविश्वास नहीं होगा तो फिर आगे नहीं प्रस्तुत कर पाएंगे। तो ये आज ये भी परिवर्तन आया है, तकनीक के जमाना है, तकनीक के माध्यम से हम
अपनी बातों को बहुत ऊंचाई तक पहुंच सकते। निश्चित रूप से आज जो बात नहीं डिजिटल की बात हो रही है, डिजिटलाइजेशन से बहुत सारे फायदे हैं। और है आप जानते हुए सीसीएल सेंक्शन कराने के लिए, मेडिकल सेंक्शन कराने के लिए कितने चक्कर काटने पड़ते थे। आज घर बैठे अपने आप अप्लाई कर दे रहे हो, प्रक्रिया सारी पारदर्शी ढंग से हो जाती है। तो बहुत सारी चीजें आज निश्चित रूप से डिजिटल इंडिया का रूप बदल रहा है। हमको डिजिटल होना भी पड़ेगा। संसाधनों की लड़ाई तो हम लड़ते रहेंगे, लेकिन निश्चित रूप से इन बच्चों के लिए हमें कुछ करना है। और यही चीज मैं कहना चाहूँगा शिक्षकों से कि जिस दिन इन बच्चों इस समाज का दर्द आपके अंदर, मैं अक्सर 2 लाइन कहा करता हूँ, गमों की आंच पे आंसू उबाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर भी डाल कर देखो, तुम्हारे दिल की भी चुभन जरूर कम होगी किसी के पैर का पर्दा निकाल कर। ये जो वास्तव में आपको अवसर मिला है कि समाज के सबसे उपेक्षित वर्ग के बच्चों की सेवा करने का, उन्हें आगे बढ़ाने का, और हो सकता है आपके प्रयास से किसी बच्चे का भविष्य संवर जाए, आप जीवन भर आपको पुरस्कार, सबसे बड़ा पुरस्कार मिल जाएगा। इससे बड़ा कोई पुरस्कार नहीं। दूसरा, बच्चों के चेहरे पर जो